वसुधा के हाथ में रखने वाली है देव का हाथ संतोष और बहुत बड़ी सच्चाई आने वाली है वसुधा के सामने कि आखिरकार क्यों क्यों संतोष और चंद्रिका सिंह चौहान के बीच में सब चीज़ें ठीक नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि इसलिए यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान से अच्छे से नहीं बोलती हैं क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा पता है कि जो चंद्रिका सिंह चौहान है और जो शाह है उनकी शादी भी जैसे देव और वसुधा की हुई है इसी तरह से हुई थी। चंद्रिका सिंह चौहान भी एक यहाँ पर काम करने वाली लड़की ही थी पहले और यहाँ पर उन्होंने प्यार किया शाह से और शाह से शादी कर ली थी और उनको लेकर वो शहर चली आई थी। और बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर वसुधा और देव का भी यहाँ पर जीवन है, उस तरह यहाँ पर उन दोनों की शादी हुई है और इसीलिए चंद्रिका सिंह चौहान से संतोष नफरत करती हैं। लेकिन दोस्तों अभी अब उन्हें पता चलेगा कि वसुधा भी एक नौकरानी है और एक नौकर की बेटी होकर वसुधा ने देव के साथ शादी कर ली है। तो उसके नाम का मंगलसूत्र यहाँ पर उसने अपने गले में पहन रखा, उसके नाम का सिंदूर उसकी मांग में है। तो फिर यहाँ पर संतोष का गुस्सा उसके चरम पे जाएगा। वेल अब यहाँ पर ये सच्चाई वसुधा के सामने जब आएगी कि दादी साहब ही यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान को इसीलिए अपने यहाँ पर उनसे अच्छे से नहीं बोलती क्योंकि वो भी एक नौकरानी थी और उन्होंने सास से शादी की। तो यहाँ पर इसीलिए इतना बड़ा सच सामने आने के बाद यहाँ पर क्या वसुधा के साथ भी संतोष इसी तरह की हरकत करने वाली हैं क्योंकि उनको जब पता चलेगा कि देव ने एक नौकरानी से शादी की है तब इतना बड़ा सच जाने के बाद संतोष का गुस्सा सातवें आसमान पे होगा और तब कहीं ना कहीं इस चीज़ से निपटने के लिए और इन सब चीज़ों को समझने के लिए यहाँ पर वसुधा ही सामने आएगी और कहेगी दादी सा से कि दादी सा आप जो कर रही हैं बहुत ही बुरा कर रही हैं। चंद्रिका सिंह चौहान भले ही एक नौकरानी रही हो लेकिन इस समय वो चौहान खानदान की मालकिन है। उन्होंने जो भी किया है वो सबके हित में किया है। आज तक उन्होंने जितने फैसले लिए हैं वो लोगों की जिंदगियाँ बदल रहा है। इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन आज चंद्रिका सिंह चौहान है, सत्वा की फाउंडर चंद्रिका सिंह चौहान है और इतनी बड़ी सच यहाँ पर आप जानने के बाद चंद्रिका सिंह चौहान के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती हैं कि वो किसी लायक नहीं है, वो घर परिवार संभालने लायक नहीं है। और तब चंद्रिका सिंह चौहान को एहसास होगा कि वसुधा उसके घर की यहाँ पर बहू बनी है, इसलिए यहाँ पर वो आज फिर से अपनी सास के नजरों में उठ गई है, वरना वो अपनी सास की नजरों में कभी भी उठती नहीं। वेल दोस्तों आप बताइए कि आपको क्या इतनी बड़ी सच्चाई पता थी या फिर नहीं। अब चंद्रिका सिंह चौहान का सच जहाँ पे एक तरफ सामने आएगा तो वहीं पे सबके होश उड़ जाएंगे। सब लोग यही कहेंगे कि वसुधा भी एक नौकरानी उसको नहीं अपनाना चाहती है चंद्रिका, और जबकि वो खुद एक नौकरानी थी जिसे शाह ने शादी की थी और संतोष ने उनको अपनाने से मना कर दिया था। और वही सेम चीज चंद्रिका सिंह चौहान भी धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है जहाँ पे वसूड़ी को अपने घर की बहू बनाने के लिए यहाँ पर संतोष होने वाली है आगे और कहने वाली है चंद्रिका सिंह चौहान से कि मैं तेरे बड़े बेटे की शादी वसुधा से करवाऊंगी क्योंकि मुझे वसुधा अपने घर की बहू के रूप में चाहिए। वसुधा जैसी लड़की भी इस घर में होनी चाहिए। तुम लोग शहर में तो आके बस गए लेकिन ऐसी कोई यहाँ पर संस्कृति और यहाँ पर परिवार को चलाने के लिए कोई ऐसी मुझे लड़की दिख नहीं रही है जो कि देव के साथ रह सके, इसलिए मैं वसुधा को इस घर की बहू बनाना चाहती हूँ। अब ये सुनकर चंद्रिका सिंह चौहान को 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा। चंद्रिका मन ही मन सोचेगी कि ये सब क्या हो रहा है जहाँ पे वसुधा को मैं अपनाना नहीं चाहती हूँ। तो मासा आकर ये सब कांड करके वसुधा को इस घर की बहू के रूप में यहाँ पर हाजिर करके यानी कि पक्का करके जाने वाली हैं। और ये सोचते हुए अब यहाँ पर चंद्रिका सिंह चौहान को यहाँ पर देखने वाली हैं संतोष, और संतोष कहने वाली हैं क्या हुआ तुझे मेरे फैसले पे कोई भी मजा नहीं आया, फिर मेरा फैसला तुझे अच्छा नहीं लगा।